14 फरवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बजट सत्र की तारीख और स्थान किया जाएगा तय। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। ढोल नगाड़ों की थाप पर सीएम धामी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुई मातृशक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। बनभूलपुरा की घटना के बाद लिया निर्णय। सीएम धामी ने कहा हिंसा प्रभावित इलाके में थाना बनेगा। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी हिंसा में घायलों का जाना हाल। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। एसएसपी से की बात। बद्रीनाथ धाम के कब खुलेंगे कपाट? 14 फरवरी को तय की जाएगी तिथि। पांडुकेश्वर पहुंचा तेल कलश। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम। प्रदेश भर में खिली धूप। अगले 4 दिन आसमान रहेगा साफ। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र होने के बाद भी भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भगवान राम को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधायक को धर्म की राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर भगवान राम को लेकर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। मामला उत्तराखंड विधानसभा सत्र से शुरू हुआ था, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने सत्र के चलते भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए, आपको बता दें, तमाम ग्रंथों का हवाला देते हुए भगवान राम के कलर को चेंज करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। इसके बाद सत्र में जमकर हंगामा देखा गया। देखिए, घमंड में आदमी कुछ भी कह सकता है। ये बीजेपी आज सत्ता में, उसे घमंड है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि मैं नहीं समझता किसी की इतनी औकात हो कि उनको ला पाए। वो सबका सृजन करने वाले हैं, सबका पालन करने वाले हैं, तो ये गलत है। लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूँ कि घमंड रावण का नहीं रहा तो शायद कभी इनका भी नहीं रहेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ ही कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के उच्च न्यायालय पर बार के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्तियों व न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। नैनीताल उच्च न्यायालय पहुंची पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि वो खुले दिमाग से काम करने के साथ ही न्यायालय के युवा अधिवक्ताओं से नए सुझावों के साथ आमंत्रित कर उस पर विचार करेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विषम पहाड़ी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को आसान न्याय देने के लिए तरीकों पर विचार किए जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट डे है, तो वी विल वांट ऑल द यंग लॉयर्स टू एसोसिएट विद अस सो दैट कई पुराने केसेस पेंडिंग है, उनमें वो हमारी हेल्प करें। तो अभी तो आज फर्स्ट डे है, वील इन्वॉल्व ऑल द पीपल एंड वी वांट अ कॉमन मैन टू गेट जस्टिस। वी वांट टू स्टार्ट मीडिएशंस वगैरह ऑनलाइन बाय मेकिंग व्हाट्सएप ग्रुप ऑन टेलीफोन सो दैट एवरी लिटिगेंट डजंट हैव टू कम टू द कोर्ट। वो उस पर अगर हो जाए तो उनके लिए आसानी होगी, नहीं तो ट्रैवल करना हिल्स में बहुत मुश्किल है, जहाँ 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हम करेंगे कोशिश कल से, लेकिन वी वांट एवरीबडी टू गेट जस्टिस इन अ सिंपलर मैनर। कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए सिंप्लिसिटी में। सो उसके लिए हमें हेल्प चाहिए फ्रॉम द बार। वी वांट यंग लॉयर्स टू हेल्प अस एंड वील आल्सो। हाँ, आइडियाज़ है, पर काम करने वाले तो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना। इफ आई हैव अ गुड आइडिया बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लॉयर्स ना, so they have to work with us. It's a teamwork. So let's see which way the wind blows. God helps us. That's what is important. So हाँ जी, MACT cases हैं बहुत सारे पड़े हुए, एक्सीडेंट के क्लेम पिटिशंस हैं. So we want them to be decided faster. यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश के अंदर एक तरफ किसान जहां मोदी सरकार को फिर से घेरने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर किसान ही मोदी के एक फैसले से गदगद होते दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा मिठाई वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मोदी के एक फैसले को लेकर किसानों में खुशी थी। कल इस सभा का ऐलान किया गया था। किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। दरअसल मोदी सरकार ने किसान नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा, जिसके बाद किसानों ने मोदी सरकार के इस फैसले से खुश होकर देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। तो हमारे किसानों की समस्या तो चलती रहती, कुछ हमारी छोटी छोटी समस्या थी, कुछ खासकर आज जो हमारी मीटिंग थी, वैसे तो हमारी मासिक पंचायत 8 तारीख को ब्लॉक की होती है और 28 तारीख में, हर एक महीने की 28 तारीख में होती। तो आज जो खासकर हमने करी है मीटिंग, ये 2 महान हस्तियां जो देश की हस्तियां थी, एक जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और एक MS स्वामीनाथन जो वैज्ञानिक थे, ख्याति प्राप्त वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक थे, जो हरित क्रांति के जनक थे। उन्हें हमने भारत रत्न देने पर आज यहाँ खुशी जाहिर करी है और मिष्ठान वितरित किया है और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर के तमाम सफाई कर्मचारियों ने मिलकर अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर कल प्रदर्शन किया था। जैसे ही किसान सचिवालय की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। आपको बता दें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगें इन सफाई कर्मचारियों की हैं, जिनके लिए कई बार ये सरकार और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हालांकि अब तक इनकी मांगें मानी नहीं जा सकी हैं। वहीं अब यह सभी कर्मचारी काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों को कहना है यदि इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो पूरी तरह से अपने काम से बर्खास्तगी दे देंगे। सबसे पहले मांग हमारी है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना। दूसरी मांग है हमारी जमीनों पे, जो सरकारी जमीनों पे हमारे लोग रह रहे हैं उनकी मालिकाना हक दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारी मांग है रियाल कमेटी जो है उसको लागू किया जाए, जो इनकी गठित हुई थी 2 वर्ष पहले। ये कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर ललित मोहन रियाल कमेटी गठित हुई थी, उसको जो है बिल्कुल लागू किया जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रहे अवैध कटान को लेकर आपको बता दें, प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भीमवाला में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर सांकेतिक तालाबंदी कर अपना विरोध प्रकट किया गया। जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश डालाकोटी ने बताया कि पछुआ दून क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कई भूमाफिया लकड़ी माफिया सक्रिय हैं, जो कृषि और बागानों की जमीनों को ठिकाने लगाने के साथ ही बागानों में खड़े हरे पेड़ों का सफाया कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर उद्यान विभाग के विकासनगर प्रभारी वेद प्रकाश खरकवाल का कहना है कि अवैध कटान के मामलों को लेकर उनके विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इस मामले में भी मौके पर 35 पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है, जिस पर भूस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। में एक क्रेशर लग रहा है, उसके पीछे लगभग 150 पेड़ों का एक बगीचा था जो कट सकता है। उस दिन वहां पे 3 पेड़ों का पातन हुआ था। आज जब हम 1 महीने बाद वहां गए तो परसों स्थिति वहां ग्रामीणों की सूचना पे तो वहां पर अब लगभग सिर्फ 40 पेड़ बचे हैं, यानी कि 100 पेड़ से ज्यादा कट चुके हैं। अभी उद्यान विभाग को अगर हम 1 महीना पहले बता रहे कि वहां पे समस्या है और कौन सा व्यक्ति कर रहा है, हमने उसका नाम भी बताया था। इसरार नाम का व्यक्ति है लकड़ी माफिया, जो बुलाकी वाले का है, उसके द्वारा काटा जा रहा है। हमने नाम तक दिया, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर हम इसे क्या माने? हम विभाग की एक्सेप्शन मानेंगे? दूसरा एक और प्रकरण सामने है, आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखा देता हूं। एक अप्रूवल है धर्मावाला की। ये व्यक्ति ने 20 अप्रैल 2022 को, 20 अप्रैल 2022 डेट है, यानी कि उसको आवेदन दिया। ये अभी कल का मामला था जो अवैध पातन से संबंधित था, जो ठकरानी में नए क्रेशर लगा हुआ है, वहां पर अवैध पातन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आज भूस्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कितने पेड़ों का पातन हुआ? उसमें 35 पेड़ों का पातन किया गया है, जो आम के 35 वृक्ष हमें पाए गए।
जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहाँ कमियां मानते हैं, क्या क्या वजह? मेन इसमें जहां तक का क्षेत्र में देखने की बात करी जा रही है, उद्यान विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद की जिम्मेदारी संभाल रहे तीरथ सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए जाने पर अपनी पार्टी आला कमान का आभार व्यक्त किया है। सोमवार को कोटद्वार पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महेंद्र भट्ट पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकलकर आज भी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत कर्मठ जुझारू और पार्टी का विद्यार्थी जीवन से ही एक संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में रहा। विद्यार्थी परिषद में लंबा समय महेंद्र भट्ट जी ने काम किया है और कई पदों पर उन्होंने काम किया है और तब से लेकर कर लगातार एक निरंतर और मैं कहूँगा पूरा समय देने वाला और पार्टी का अनुशासित ऐसा ये कार्यकर्ता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी कार्यकर्ता की पहचान हुई है और मैं आज वो राज्यसभा के सदस्य के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको तय किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई और मैंने बधाई दे भी दी उनको और मेरी शुभकामनाएं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद से लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बृहस्पतिवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद से लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस दंगे में शामिल 30 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कड़ा एक्शन लेते हुए थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की संवेदनशीलता और हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे में वहां के 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी वहां पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन जरूरत के सामान को प्रशासन वहां मुहैया करा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अभी और शस्त्र लाइसेंस की जांच की जा रही है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उस दिन की जो वायलेंस हुई थी उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रेस्ट्रिक्शन सभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेज निरस्त हुए हैं। आगे भी जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। खबर की ओर रुड़की गंग नहर में एक मासूम बच्चे का शव बहता देखकर नहर किनारे भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये शव पिरान कलियर की तरफ से बहता हुआ नजर आया, जिसके बाद मोनू जलबीर को किसी व्यक्ति ने सूचना दी तो वो रुड़की के नगर निगम पुल के पास पहुंचकर मोनू जलबीर ने मासूम बच्चे का शव नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद उसने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मोनू जलबीर का कहना है कि उसे किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि गंग नहर में एक बच्चे का शव बहता हुआ जा रहा है। इस बच्चे की उम्र लगभग 3 से 4 महीने की है, पर यह शव किसने डाला और कहां से आया है अभी तक पता नहीं चल पाया है। 2-3 जनों ने फोन करा, उन्होंने वही एक बच्चा आ रहा है पीछे बहता हुआ और किनारे किनारे आ रहा। ये मेवड़िया कलियर की तरफ से ही आया। मैंने यहाँ शेर के पुल के पास से निकाला है। फिर मैंने इसे थाने फोन करा, थाने में पुलिस वाला है, अब ले जा रहे हैं सरकारी अस्पताल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला ब्लॉक की बड़कोट ग्राम पंचायत के झीलवाला गांव को लंबे संघर्ष के बाद पक्की सड़क मिलने जा रही है। इससे उत्साहित होकर ग्रामीणों ने सीएम धामी का धन्यवाद दिया है। वहीं सिंचाई विभाग को शासन से बजट मिलने के बाद टेंडर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सर्वे का काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है। ग्राम प्रधान सरिता देवी और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल कुमार ने डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और शासन प्रशासन का आभार जताया है और धन्यवाद दिया है। रावत है, मुझे यहाँ पे कम से कम 7 साल हो गए। तब से जो है रोड बहुत दिक्कत हो रही थी,
बहुत परेशानी, कई जो है कच्चे रोड का, बरसात में तो खैर पानी पानी भर जाता था, आना जाने में बहुत मुश्किल, कई स्कूटी वाले गिर रहे हैं, कोई गाड़ी वाले गिर रहे हैं, बच्चे को स्कूल के बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन आप चलो गवर्नमेंट ने जो है कर लिया, हमारे विधायक साहब ने कोशिश करने के बावजूद जो है काम ठेका पड़ गया, अब कह रहे हैं टेंडर पड़ गया, इसका होने वाला है, तो शायद आज कल में काम शुरू हो जाएगा। तो कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी साहब, ग्राहक तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो इतना बढ़िया बन गया कि हमारे लिए तो डबल ट्रैफिक की रोड बनेगी, बढ़िया रोड बनेगी, अच्छी बात नहीं, हमारे तो बहुत सुविधा हो गई। परेशानी है हमें, हमारी गाड़ियाँ भी बहुत खराब हो रही, पंचर हो रही, जूते चप्पल भी घिस रहे हमारे, एक एक महीने में 2 जोड़ी आ रही, और मतलब आप भी चल के देख लो इसमें कितनी कंडीशन खराब है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये सड़क बननी चाहिए। अब तो बनने वाली है क्योंकि पैसा भी स्वीकृत हो गया, हाँ जी, आजकल सर्वे चल रहा है, तो अब खुश हो? हाँ जी, अब तो बहुत खुश। खबरों करेंगे अगली खबर का। जनपद चंपावत की बनबसा पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में होंडा सिटी कार व 25 किलो अवैध चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड को नशा मुक्ति बनाने के आदेश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चंपावत एसओजी और बनबसा पुलिस ने मिलिट्री कैंट एरिया के पास होंडा सिटी कार को पकड़ा है, जिसकी तलाशी के बाद लगभग 25 किलो अवैध चरस बरामद हुआ है। पकड़े गए दोनों चरस तस्कर यूपी के बदायूं जिले के निवासी हैं। वहीं पकड़े गए चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि पुलिस का नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभियान चला है कि उत्तराखंड को फ्री ड्रग से किया जाए, इसमें हमारे एसपी महोदय द्वारा बार बार हर समय एसओजी टीम या अन्य को निर्देशित किया जाता है कि इसे नशा मुक्त किया जाए। इसी तहत में व्यक्तियों को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।